प्रपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरः ॐ। ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री श्री श्रीलिङ्गैक्य वीरभद्रशिवाचार्य महास्वामी विरचित शिवपञ्चविंशतिलीलाशतकम्। अथ सुखावहलीला। बुद्ध्वा 12 वत्सरं क्षितिरवग्राहाकुला स्यादिति तद्भीतेरतदण्डकावननत पश्चर्यापरे गौतमे शम्भुः कैतव वैष्णवाकृतिमुपेत्येतत्परीक्ष्येच्छया तत्रागत्य च विप्रलम्भवचनं प्रोचे विनोदामुमम्। किं स्यातेद्यफलं कपालिभजनात् श्रीशाज्जगद्रक्षकात् प्राप्यं सर्वफलं जनैरिति वदन् अत्र प्रमाणं हरेः। फाले दर्शयदीक्षणं मुनिरसौ नानाप्रकारैर्हरिं धिक्कृत्या विदधे हरः पर इति स्वाङ्घ्रौ दृशं दर्शयन् शम्भो तन्मुनिभक्तिदार्ढ्यमुदिते सन्दर्श्य रूपं निजम्। तद्देशो निरवग्रहोस्त्विति गते दत्त्वा वरं योगिने तच्छ्रुत्वा मुनिमेत्य सर्वऋषयस्तत्प्रोषिता अप्यहो अन्ते द्रोहकृतो मुनीन्द्रशपनात् पाषण्डितां प्रापयुः कैश्चित् काश्यपपूर्वकैस्तदितरैस्तद्योगिभिः प्रार्थितः शम्भुर्नन्दिमुखात् रहस्यमखिलं शैवागमानां क्षितौ तत्प्राषण्डिमुनिव्रजस्य दयया प्राबोध्य यः सद्गतिम्। प्रादात् सर्वसुखावहः स गिरिशो दद्यात् सुखं नः सदा दद्यात् सुखं नः सदा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के जय। श्रीमज्जगद्गुरु लिंगैक्य वीरभद्र शिवाचार्य महाराज के जय। श्रीमज्जगद्गुरु लिंगैक्य विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के जय। श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्व
विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के अनादि गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र काशी क्षेत्र में चातुर्मास के उपलक्ष्य में ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस महाकुंभ के द्वारा समस्त सद्भक्तों को प्रबोधन करने के लिए हमारे विविध प्रांतीय विद्वान शिवाचार्य गण विविध विषयों के आधार से भक्तों को धर्म संदेश प्रदान कर रहे हैं। आज के इस पवित्र महाकुंभ में नरेगल और सौदत्ती मठ के मठाधिपति प्रवचन चतुर शटस्थल ब्रह्म मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी कन्नड़ भाषा में अभी तक अपना सुंदर धर्म संदेश प्रदान किए हैं। अब काशी जगद्गुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के भूतपूर्व छात्र रहे हैं और जगद्गुरु महास्वामी जी के आशीर्वचन कार्यक्रमों में अनेक वर्ष तक प्रास्ताविक प्रवचनकार के रूप में उन्होंने बड़ी सेवा भी किया है। आज सिद्धांत शिखामणि प्रवचनकारों में उनका नाम अत्यंत ख्यात है। सुंदर रूप से प्रवचन करते हैं। ऐसे शटस्थल ब्रह्मी मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस संपूर्ण कार्यक्रम का सूत्र संचालन कर रहे हैं बारसे दैवड़कर मठ के शटस्थल ब्रह्म गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज, जगद्गुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के प्राध्यापक और विद्यार्थी गण, मठ के सेवक वर्ग, आए हुए समस्त यात्रार्थी और माताओं, भगवान के 25 लीलाओं को हम रोज सुनते सुनते आज 24वें लीला पर आ गए। कल ये लीला प्रवचन मुक्ताय समारंभ होने जा रहा है। भगवान के विविध लीलाओं को सुन करके सभी प्रसन्न है। हमको भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसी पवित्र चातुर्मास के उपलक्ष्य में जगद्गुरु वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी जी के द्वारा विरचित शिव पंचविंशति लीला शतकम का प्रवचन करने के अवसर यहाँ प्राप्त हुआ है। आज की जो लीला है उसका नाम है सुखावह लीला।
सुखम आवहतीति सुखावहः तस्य लीला सुखावह लीला। अर्थात सुखम आवहति, आवहति का अर्थ है प्रापयति, सभी तरफ से जो सभी जीवों को जो सुख प्रदान करता है वो भगवान शिव है। भगवान शिव सुख रूप है, मंगल रूप है, आनंद रूप है। कितने भी दुखित जीवात्मा भगवान शिव का स्मरण करने से, पूजा करने से, ध्यान करने से उनके सारे दुख मिट जाते हैं और सर्वतोमुखेन उसको आनंद की, सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह भगवान शिव सर्वत्र सभी जीवों को सुख प्रदान करने की जो लीला है उसको सुखावह लीला ऐसे कहा जाता है। उसका एक सुंदर प्रसंग इस ग्रंथ में भी है, शिव पुराण में भी इसके बारे में अच्छे ढंग से बहुत मिलते हैं। हमारे देश में प्राचीन काल में एक बहुत बड़े महर्षि थे, उसका नाम गौतम। जैसे कपिल महर्षि सांख्य शास्त्र के प्रणेता, उसके रचयिता माना जाता है, वैसे गौतम ऋषि को न्याय शास्त्र का रचयिता माना जाता। न्याय शास्त्र का इन्होंने प्रारंभ किया। न्याय शास्त्र जो है सभी शास्त्रों का उपकारी शास्त्र है। चाहे मीमांसा पढ़ो, चाहे सांख्य शास्त्र का अध्ययन करो, चाहे योग शास्त्र का अभ्यास करो, चाहे वेदांत का अभ्यास करो, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करना होगा तो न्याय शास्त्र का यदि आपको अच्छी तरह से अध्ययन रहेगा तो आपको शास्त्रों में गति मिल जाती है। इसलिए व्याकरण और न्याय, ये जो दो शास्त्र है सभी शास्त्रों के सहकारी शास्त्र इसको माना जाता है। तो गौतम ऋषि का न्याय शास्त्र लिखने का एक कारण है, किसी वस्तु को यदि जानना होगा उसको जानने की प्रक्रिया क्या है वो बताते हैं। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही। किसी वस्तु को जानकारी आपको लेना होगा, पहले उसके लक्षण के बारे में चिंतन करना होगा। लक्षण ऐसा होना चाहिए, लक्ष्य को छोड़कर इतरों में नहीं जाना चाहिए, अतिव्याप्ति नहीं हो, अव्याप्त न हो, असंभव नहीं हो। इस प्रकार सभी दोषों से मुक्त हो करके अपने लक्ष्य को समझाने का जो लक्षण है उसके द्वारा वस्तु को हम लोग जानते हैं। लक्षण के सिवाय दूसरा होता है एक प्रमाण। उन्होंने प्रमाण को विभक्त किया। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, तीसरा है शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण। इस प्रकार 6
प्रमाणों को उन्होंने आविष्कार किया है। बहुत से लोग 6 का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग 6 प्रमाणों को 3 प्रमाणों में समाविष्ट करते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये 3 प्रमाण से काम चल जाता है। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, अभाव प्रमाण को अलग से जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सूक्ष्म विचार करने के दृष्टि से गौतम ने 6 प्रमाणों को व्यवस्था किया है। किसी प्रकार उनके आधार पर प्रमेय को हमको जानकारी पाने के लिए हमको प्रमाणों की जरूरत होती है। तो न्याय शास्त्र में प्राचीन न्याय शास्त्र भी है, नवीन न्याय शास्त्र भी है। नवीन न्याय शास्त्र अत्यंत कठिन है। बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए न्याय शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वेदांत जो है अंतिम शास्त्र माना जाता है। वेदांत जो है अत्यंत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आत्म तत्व पर्यंत अथवा परब्रह्म परमात्मा पर्यंत हमारे बुद्धि को ले जाने के लिए उसको प्रमाणों के द्वारा कस करके उसको सूक्ष्म सूक्ष्म करके उसको जानने के लिए उपयोग पड़ता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के, मनुष्य के बुद्धि को तीक्ष्ण करके सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व को जानने के लिए जो बुद्धि की योग्यता चाहिए उसको निर्माण करने के लिए गौतम ऋषि ने परिश्रम करके न्याय शास्त्र की रचना किया है। वो बहुत बड़े दार्शनिक थे, उतना ही तपस्वी भी रहे। हम लोग देखने को मिलता है एक आदमी तपस्वी होता है लेकिन दार्शनिक नहीं होता, एक आदमी दार्शनिक होता है तपस्वी नहीं होता है। ये दोनों एक के पास रहना मुश्किल है। लेकिन गौतम महर्षि दार्शनिक भी रहे और उतना ही कठोर तपश्चर्या करके अनंत सिद्धियों को प्राप्त भी किया था। एक समय के बात है, उस उनके समय में 12 साल तक अकाल पड़ जाता है। एक बूंद पानी भी जमीन पर नहीं गिरता। तो सर्वत्र हाहाकार बच जाता, क्योंकि प्रत्येक जीव को पानी चाहिए। सभी जीवों को जिंदा रखने वाला एक महाभूत मतलब पानी, इसलिए पानी को जीवन कहा है। पानी ही जीवन है। तो पानी नहीं होने के कारण पूरा का पूरा जमीन सूख गई, एक भी हरा पत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग उस प्रदेश को, जहाँ पर गौतम ऋषि रहते थे, ब्रह्मगिरी, आजकल जो हम लोग नासिक जो बोलते हैं, वहाँ पर उनका निवास था। तो वहाँ रहने वाले पानी के अभाव से उस स्थान को छोड़ छोड़ करके सभी लोग जहाँ पानी होगा वहाँ चले गए। लेकिन कहाँ जाने पर भी पानी मिलना मुश्किल था। सब लोग छोड़ के भाग गए, लेकिन गौतम ने सोचा सब भाग गए तो मैं भी भाग जाऊंगा, तो उसका उपाय कुछ ढूंढना चाहिए। तब उन्होंने सोचा तपस्या से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना चाहिए करके उसी ब्रह्मगिरी पर बैठ करके गौतम ऋषि वरुण को लक्ष्य करके तपश्चर्या करता है। उनके कठोर तपश्चर्या से वरुण प्रसन्न होकर के पूछता है, आपको क्या चाहिए? नहीं,
अवर्षा के कारण, अकाल के कारण सभी जीवों का प्राण संकट में है, इसलिए तुम वर्षाव करो, पानी वर्षाव कर। उन्होंने कहा वर्षा मैं नहीं कर सकता हूँ, तो इंद्र करने वाला है, इसलिए मुझे वर्षाव करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपको पानी चाहिए ना, मैं पानी दे सकता हूँ। इस ब्रह्मगिरी में बहुत ऊंचा पहाड़ है, उस ब्रह्मगिरी में तुम अपने एक हाथ पर एक खड्डा खोदो, उसमें मैं अक्षय जल भर देता हूं। अर्थात देखने के लिए कमी रहेगा कुंड, कोई कितना उपयोग करने पर भी पानी कभी कम नहीं होगा। अक्षय कुंड का मैं निर्माण करता हूं, तुम एक हाथ भर खड्डा खोदो। तो अहल्या गौतम दोनों मिल करके उस पहाड़ पर एक खड्डा खोदते हैं, थोड़ा छोटा सा, और वरुण उसमें पानी का प्रादुर्भाव करता है। तो अक्षय पानी होने के कारण गौतम ने विचार किया, हमको भगवान के पूजा करना, यज्ञ करना होगा, यज्ञ के लिए आहुति देनी पड़ती है, भगवान को नैवेद्य दिखाना पड़ता है, तो अन्न के बिना यह संभव नहीं है। इस विचार करके उन्होंने अपने पूरे इलाका को, दोनों पति पत्नी मिल करके उसको खेती बाड़ी करके पूरा सुजलाम सुफलाम करते हैं, पूरा हरा भरा। अन्न से पानी से ब्रह्मगिरी समृद्ध हो गया। जहां अन्न पानी वहां से भी जीव पुनः आ जाते हैं, जो भाग के गए थे। उस ब्रह्मगिरी के जितने भी ब्राह्मण पंडित रहे, ऋषि महर्षि सब जो छोड़ के भाग गए थे, अब वहां पर भरपूर अन्न है, अक्षय पानी का निधि है समझ करके सभी के सभी फिर वापस आ गए। हजारों ऋषि महर्षि वहां करके रहने लगे। सभी को अत्यंत सुखमय जीवन वहां व्यतीत होने लगा। सब लोग जा करके उसी कुंड में पानी लेते रहे। उस कुंड को गौतम कुंड के नाम से उसकी प्रसिद्धि भी हो गई। जंगल में रहने वाले जो आदिवासी है वो भी पानी लेने आते थे। वहाँ के बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण लोग भी आते थे, ऋषि महर्षि आकर के पानी लेके जाते थे। गौतम और अहल्या दोनों सबको पानी वहाँ से निकाल निकाल करके सबको पानी देते रहे। एक बार आदिवासी समाज के लोग वहाँ पानी लेने आए थे। गौतम और अहल्या दोनों एक घड़ा से पानी भर भर करके सबको घड़ा भर के पानी देते रहे। उस समय कुछ ब्राह्मण महिला, ऋषि पत्नियां, वो भी पानी लेने आई। आ करके अपने जात्याभिमान से उनके हटो हटो करके उनको भगाया। जो आदिवासी समाज था, इनको देख करके वो दूर खड़े हो गए। तो अहल्या ने कहा उन सभी को, अरे वो भी जीव है, ब्राह्मण को भी पानी चाहिए, चांडाल को भी पानी चाहिए। तुम लोगों से पहले आकर के लाइन में खड़े होकर के पानी ले रहे हैं, और उन लोगों को तुम आकर के अपने जात्याभिमान से उनको हटाइए, अच्छा नहीं है। ऐसे एक शब्द उनको समझाने के लिए, उनको प्रबोधन करने के लिए अहल्या ने एक शब्द बोला। इतने से सभी ब्राह्मण जो औरतें थी, ऋषि पत्नियां, एकदम नाराज हो गए।
मतलब इन आदिवासी औरतों के सामने हमारा मान जिन्होंने सब गंवा दिया, ऐसा एक मान को चोट लग गई उनको। तब इन लोगों ने एक शपथ किया, गौतम और अहल्या को यहां से भगाना चाहिए, इस कुंड के ऊपर हमारा आधिपत्य होना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही होता है, खुद परिश्रम तो करते नहीं, यदि किसी का फुकट में मिल जाए उसी में अपना आधिपत्य स्थापित करके अपना अधिकार चलाते रहते हैं। वैसे ये सभी जा करके अपने ऋषियों को बोलने लगे। अहल्या के पति गौतम ऋषि तपश्चर्या करने के कारण इस प्रदेश में पानी आ गया, उस कुंड का नाम गौतम कुंड भी हो गया और उनके पत्नी उसके ऊपर अभिमान है, हमारे पति आप लोग भी है, लेकिन आप खाते पीते सो जाते, तपश्चर्या करते नहीं। तुम तपश्चर्या करके इस प्रकार का कुंड तुम लोग भी बनाए होते, हम लोग दूसरे के कुंड में जाकर के पानी लेने के लिए क्यों जाते। इस प्रकार ये औरतों का एक प्रकार का मात्सर्य भाव होने के कारण उनमें ईर्षा बढ़ने लगी। जा करके अपने पतियों को कहा, कुछ भी करो, या तो तुम तपश्चर्या करके नया कुंड निर्माण करो, या तो इन दोनों को भगा करके उस कुंड के ऊपर हमारा आधिपत्य स्थापित करो। उन लोगों ने कहा, हमारे पास इतना तपश्चर्या की शक्ति रहता तो हम भाग के क्यों जाते, भाग गए, लेकिन हम लोगों के पास शक्ति नहीं है, तो क्या करना होगा, कुछ न कुछ कुतंत्र करो, किसी न किसी ढंग से ऋषि को यहां से भगाओ। तब सारे ऋषि महर्षि बैठ करके एक तपश्चर्या करते हैं। गणेश महाराज को उद्दिष्ट करके तपश्चर्या करते हैं। जब गणेश प्रसन्न हुआ, पूछे तुमको क्या चाहिए। हमको गौतम महर्षि को यहां से भगाना है, इसलिए उसके लिए तुम सहायता करो। गणेश ने कहा, अरे तुम कितने मूर्ख हो, वो इतना परोपकारी ऋषि है केवल अपने लिए नहीं, पूरे जग को सुख सुविधा देने के लिए उन्होंने कुंड निर्माण किया, उसमें अक्षय पानी है। ऐसे तपस्वी महर्षि को तुम तुच्छ होकर तुम करने के लिए सोच रहे हो, तुम्हारा भावना अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारी सहायता कुछ कर नहीं सकता। तब ऋषि पत्नियां वहां आ गई। हमारे महर्षिगण तपश्चर्या किए हैं, उनको फल देने के लिए प्रत्यक्ष है, हम जो मांगते उसको आपको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो फिर प्रत्यक्ष क्यों हो गए। ऐसे झगड़ा करने लगे। तो उन्होंने कहा, क्या करना होगा, क्या देना होगा। तो सभी महर्षियों ने विचार किया, आप एक क्षीण गाय का रूप धारण करो, अत्यंत क्षीण, जैसे उपनिषद में आता है, दुग्ध दोहा निरिंद्रिया जगदत्रुणा, अर्थात जिसको घास खाने नहीं आता है, जिसको पानी पीने की शक्ति नहीं है, और प्रसव हो करके दूध देना तो दूर ही रहा,
इस प्रकार का एक अत्यंत क्षीण गाय का रूप तुम धारण करो और गौतम के ऋषि के आश्रम में जा करके किसी न किसी निमित्त बना करके तुम वहां जा करके मर जाओ, बाकी हम लोग देख लेंगे। इच्छा नहीं रहते हुए भी गणेश जी ने एक वृद्ध गाय का रूप धारण किया और धीरे 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 गया उनके खेत में। बहुत सुंदर खेती बनाया है, वहां अनाज पिके हैं। पशु आकर के अपने फसल में आकर के खाने लगेगा तो किसी कोई उसको मारता ही है, हकाल देता है। हाँ, बाजू बाजू घास खाता है तो कोई नहीं करता। इसको महर्षि गौतम ने देखा, अरे कोई गाय आकर के फसल खा रहा है। उन्होंने एक सूखा हुआ तिनका लिया, सूखा हुआ तिनका, लाठी वाठी नहीं, सूखा हुआ तिनका ले करके उसके समीप जा करके उसको वहां से हटने के लिए ऐसे तिनका से मार दे, तिनका से। वो तिनका लगते ही वहां गाय मर गई। इसी के रात देखते बैठे थे सभी लोग, अरे गौतम तुम गो हत्यारा है, गाय का हत्या किया तुमने। गाय थोड़ा खा जाती थी, क्या बिगड़ता तुम्हारा? इतना तुमको सहन नहीं हुआ, इतना यज्ञ करता है, तपश्चर्या करता है। गाय तो सब हम लोग माता कहते हैं। ऐसे क्षीण गाय को खिलाना छोड़ करके तुमने मार करके उसकी मृत्यु कर दी, इसलिए तुमको गो हत्या पाप आ गया। इसलिए ऐसे गो हत्यारे आप यहां रहेंगे तो हमको भी अनुष्ठान करना संभव नहीं, तुम भी कुछ नहीं कर, इसलिए इस जगह को तुम छोड़ो। सभी ऋषि पत्नियों को पावर आ गया और अहल्या को मनमाने गालियां देने लगी, ऋषि को गालियां देने लगी। तुम तो गो हत्यारा हो, इस गो हत्या पाप से तुमको मुक्त होना होगा। ये सारे पृथ्वी को मैं गो हत्यारा हूँ, मैं गो हत्यारा हूँ, मैंने गो हत्या कैसे तुम कहते कहते पूरे पृथ्वी को 3 बार परिक्रमा करो। इसके बाद आकर के ब्रह्मगिरी का भी 108 बार तुम परिक्रमा करो। इतना नहीं, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग करके उसकी पूजा करो। और शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लिए इस तुम्हारे कुंड का पानी नहीं लेना, तुम गंगावतरण लेकर के उस पानी से तुम नहाओ और भगवान को अभिषेक करो, तब तुम्हारा गोहत्या पाप दूर होगा। तब गोहत्या तो उनके सामने हो ही गया था, अपलाप भी नहीं कर सकता, नहीं मैंने गोहत्या नहीं किया। तिनका मारो, लाठी से मारो, लेकिन मारने से मर गया तो मुझे गोहत्या पाप आ ही गया समझ करके बहुत सरल सात्विक स्वभाव का होने के कारण गौतम ऋषि अपने मुंह से मैं गोहत्यारा हूँ, मैं गोहत्यारा हूँ, इस प्रकार चिल्लाते चिल्लाते संपूर्ण भूमि का 3 बार परिक्रमा किया। शास्त्र में कहा गया नियम हमने अनेक बार बताया है, धर्मक्षरति कीर्तनात्।
हमारे द्वारा किया हो या चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, अपने मुख से उसका कीर्तन करने से, बखान करने से वो नष्ट होता है। अपने द्वारा किए गए पुण्यों का हम बखान करते जाएंगे, मैंने वो किया, मैंने ये किया। दूसरों कहे तुम्हारे बारे में, दूसरे लोग कहे चलता है, लेकिन दान धर्म तपश्चर्या आदि करके अपने मुख से मैंने वो किया, मैंने ये किया, ऐसे जिस समय मनुष्य अपने मुख से अपने पुण्य कर्म के बारे में बताता है, उनका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है, जीरो में आ जाता है। उसी प्रकार खुद किया हुआ पापों को यदि सबके सामने बोलते हुए यदि घूमता है तो उनके पाप भी नष्ट हो जाता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव कैसा है, पापों को छिपा के रखता है, पुण्य को प्रकट करते जाता है, इसलिए पुण्य नष्ट हो जाता है, पाप फिर उसको बच जाता है। तो सभी ऋषियों के, ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम अपने गो हत्या का जो क्रिया हो गई थी उसको बताते बताते पूरे ब्रह्मांड का 3 बार परिक्रमा करता है। उसके बाद पुनः ब्रह्मगिरी का, जहाँ पर वो निवास करते थे, जहाँ पर ब्रह्म कुंड का, गौतम कुंड का निर्माण हुआ था, उस ब्रह्म पर्वत का भी उन्होंने 108 बार परिक्रमा करता है। उसके बाद 1 करोड़ पार्थिव लिंग निर्माण करता है। शास्त्रों में पार्थिव लिंग पूजा का भी बड़ा महत्व है, इसलिए इस चातुर्मास में जो 16 सोमवार की पूजा जो करते हैं, भगवान शिव को मिट्टी से, वारुल की मिट्टी हो, किसी नदी की, पवित्र नदी की मिट्टी हो, अथवा सरोवर से प्राप्त शुद्ध मिट्टी से भगवान शिव के लिंग निर्माण करके उसको 16 सोमवार में एक एक सोमवार एक एक करते बढ़ाते बढ़ाते 16 सोमवार जो करते हैं, उनका अभीष्ट जो है सिद्ध हो जाता है। कुछ लोग 1 बार करते हैं, कुछ लोग 2 बार करते हैं, कुछ लोग 3 बार करते हैं। इस प्रकार पार्थिव लिंग पूजा की एक प्रक्रिया 16 सोमवार के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत से लोग हजारों पार्थिव लिंग पूजा करने का संकल्प करते हैं, लाखों पार्थिव लिंग पूजा का संकल्प करते हैं। जिनको करोड़ शिवलिंग पार्थिव लिंग पूजा का उन्होंने, ऋषियों ने कहा था। तो अहल्या और गौतम दोनों मिल करके रोज थोड़ा 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 करके 1 करोड़ शिवलिंग निर्माण किया, पार्थिव शिवलिंगों को निर्माण किया। और उन लोगों ने कहा था इसकी पूजा के लिए जो पानी चाहिए, तुम ये कुंड का पानी नहीं लेना, तुम इस लिंगों के पूजा करने के लिए तुमको एक गंगावतरण कर लेना पड़ेगा। जैसे भगीरथ अपने पूर्वजों के पाप दूर करने के लिए तपश्चर्या करके गंगा जी को भूलोक में लाया था, पाताल लोक तक ले गया था। तो भगीरथ के तपश्चर्या के कारण जब गंगा भूलोक में आई थी, उसको भागीरथी से नाम उसको पड़ा था। उस प्रकार गौतम को भी लोगों ने बोला था तुम भी गंगावतरण करना पड़ेगा, तुम्हारा जो गोहत्या का जो पाप है उससे मुक्त होने के लिए इधर उधर के पानी से नहीं, सीधा सीधा
आकाश से, भगवान से तुमको गंगा लाना पड़ेगा। तो उस समय कठोर तपश्चर्या करता है। फिर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान शिव भक्त था ही, तो इनके अनेक वर्ष, हजारों वर्ष तपश्चर्या करने के बाद भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पूछे तुमको क्या चाहिए? मैंने 1 करोड़ पार्थिव लिंग निर्माण किया है, उसको अभिषेक करने के लिए और खुद मुझे स्नान करने के लिए साक्षात गंगा का अवतरण होना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, भगीरथ के कारण हमने ब्रह्मा जी के कमंडलू से गंगा का अवतरण कराया था, अब देखना पड़ेगा वहां से पूरा गंगा चला गया, थोड़ा बचा है। इसलिए शास्त्रों का कहना है, जब किसी पात्र से पात्र में सामान निकालते हैं तो पूरा पूरा नहीं निकालना, थोड़ा सा उसमें बचा के रखना, कभी न कभी काम आ जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा था, पांडव जो है वनवास में रहे, उस समय दुर्वासा उनके आश्रम में खाने के लिए आता है, तो अपने हजारों शिष्यों को लेकर के खाने के लिए आता। उनके आश्रम में तो अक्षय पात्र था, लेकिन दिन में 1 बार वो प्रसाद देता था। इन लोगों का खाना समाप्त हो गया, अब फिर मांगने पर देता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भगवान कृष्ण वहाँ पर आते हैं, देखते हैं, थोड़ा पात्र देखते हैं, तो पात्र देख रहे हैं, पात्र में 1 दाना जो है वहाँ बचा था। एक दाना जो बचा था उसी को भगवान खा करके उनको सबको तृप्त किया, ऐसे हम लोगों को सुनने में मिलता है। इसलिए घर में भी जब खाना पकाते हैं, जब आप लोग खाते हैं, तो पूरा पूरा परोस करके पूरा पात्र खाली करके नहीं रखना। किस समय कौन आता है क्या मालूम नहीं, थोड़ा बचा के रखना शाम तक, या दूसरा बार आपको अन्न बनाने तक आपके पास रखना चाहिए। वैसे भगवान ने कहा, देखेंगे ब्रह्मा जी के कमंडल में पानी शेष है कि नहीं है। तो ब्रह्मा जी को बुलाया, आपके कमंडल में गंगा का शेष है क्या? उन्होंने देखा, हाँ थोड़ा सा बचा है, गंगा जी है। तो गौतम ऋषि को शाप मुक्त होने के लिए आपको दोबारा गंगा जी को दान करना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी अपने कमंडल से पानी छोड़ते हैं, तो वही पानी जो है वहाँ ब्रह्मगिरि में गिरता है, और उसको गौतम के तपश्चर्या के कारण, पुनः गंगावतरण होने के कारण उस नदी को गोमती नाम आया। गौतम ऋषि के तपश्चर्या, जैसे भगीरथ के कारण भागीरथी हो गई गंगा, वैसे गौतम ऋषि के तपश्चर्या से अवतरण होने के कारण उसका नाम गोमती, उसको बाद में गोदावरी भी कहा, इसलिए गंगा गोदावरी उसका नाम है, वो भी गंगा ही है। उस समय गंगा जी ने कहा, मुझे यहाँ रहना होगा तो इस ब्रह्मगिरि में मुझे निरंतर रहना होगा, तो मेरा भी एक संकल्प है, वैसे सिद्ध होगा तो मैं रह सकती हूँ। क्या संकल्प है? कुछ नहीं, जब सिंह राशि में
गुरु का प्रवेश होता है। प्रायः गुरु ग्रह एक राशि से दूसरे राशि क्रम करने में उनको 1 साल लगता है। तो दर 12 साल में 12 वर्ष में एक बार जो है गुरु ग्रह जो है सिंह राशि में प्रवेश करता है। तो गोमती गंगा कहते हैं जब सिंह राशि में गुरु का प्रवेश होगा उस समय मेरे प्रवाह में जितने भी तीर्थ है, विश्व में जितने भी तीर्थ है, सब के सब तीर्थ मेरे साथ समरस होना चाहिए। अर्थात उस समय स्नान करने के लिए किसी को मुझे छोड़ करके दूसरे जगह जाना नहीं चाहिए। सब के सभी देवता वहां निवास करो। जितने भी श्रेष्ठ तीर्थ है वो सभी तीर्थ 1 मास पर्यंत उसमें आप लोगों को निवास करना पड़ेगा। उस समय एक महाकुंभ का पर्व होगा। उस कुंभ में स्नान करने के लिए जो भी आएंगे 12 साल में जो भी जितना भी दुष्कर्म किया हो इस कुंभ में मेरे पवित्र नदी में स्नान करता है उनका सारा मैं धुल जाऊंगी। तब सभी देवी देवता 33 कोटि सभी देवी देवता उसके लिए स्वीकार देते हैं। उसके बाद भगवान जो है गंगा को गोदावरी के नाम से, गंगा गोदावरी के नाम से वहां प्रवाहित करके क्या किया, सबको सुख प्रवाह किया। सुखा वह लीला, सुखा वह लीला। देवी देवताओं को सुख हुआ, सभी ऋषि महर्षि सुखी हो गए, सारी जनता सुखी हो गई। इस प्रकार गोमती के नाम से गंगा पुनः ब्रह्मगिरि में आने के कारण गंगा का एक पर्याय मिल गया लोगों के लिए। तो 12 साल में सभी लोग आकर के स्नान करके पुण्यात्मा होते हैं। इस प्रकार सभी जीवों को सुख प्रदान करने के लीला भगवान ने पुनः गंगा का अवतरण दे करके गौतम ऋषि के कारण जो गंगा का अवतरण कराया उससे जो सबको जो सुख हुआ उसी का नाम सुखा वह लीला, सुखा वह लीला कहा जाता है। इस प्रकार गौतम ऋषि के तपश्चर्या से पुनर्गंगावतरण हो करके समस्त भूमिवासियों को सुख प्रदान करने के कारण भगवान शिव को सुखावह अर्थात सुखम आवहति प्रापयति, सबको सुख देने के कारण पितरों को भी सुख है, इस लोक में रहने वालों को भी सुख है। इस प्रकार सभी को सुख देने के कारण इस लीला का नाम सुखावह लीला ऐसे कहा गया है। इस लीला से हम लोग ये जानना चाहिए, प्रायः बड़े लोगों के साथ हमेशा ईर्षा छोटे लोगों को नहीं करना चाहिए। वैसे तो अहल्या पतिव्रता रही, गौतम बड़े ऋषि रहे, उन्हीं के कारण सबको सुख हो रहा था। लेकिन ये लोग विग्रह संतोषी लोग आकर के उनको मिथ्या गौ हत्या का दोष लगाया। लेकिन जो होता है अच्छा के लिए होता है। यदि गौतम को ब्रह्म हत्या दोष, गो हत्या दोष नहीं लगता तो तपश्चर्या नहीं करते, गंगा अवतरण नहीं होता था। जो भी घटनाएं घटती है उसके पीछे
आगे होने वाले अच्छे काम का ही उसको निमित्त हम लोग मानना चाहिए। फिर भी अनावश्यक किसी को मिथ्यारोपण करना, मिथ्या दोषारोपण करना, इससे उल्टा जो है दोष हमको ही लग जाता है। और एक व्यक्ति अपने तपश्चर्या का जो फल होता है केवल अपने लिए रखने वाला तो स्वार्थी होता है। अपने तपश्चर्या का जो फल होगा पूरे समाज को जो वितरित करता वो महान हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषिगण प्रार्थना करने के लिए एक प्रार्थना सबको निर्माण करके दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। हम लोग भगवान के सामने कैसे प्रार्थना करना इसको हम लोगों को सिखाया है। आप खुद भगवान की प्रार्थना करते हो, तुम्हारा समय व्यतीत कर रहे हो, तुम कष्ट का अनुभव कर रहे हो, लेकिन इसका फल जो है सबके लिए मांगो। जो सबके लिए मांगता है वो सबको मिलता है, उनको भी मिलता है। भगवान केवल मुझे सुख देना, सबको दुख देना, ऐसे यदि प्रार्थना करेंगे, भगवान फक्त मुझे निरोगी रखो, सबको कोरोना आने दो, ऐसे यदि प्रार्थना करेंगे तो बगल वाला कोरोना हमको आ ही जाएगा। इसलिए सबको निरोगी करो करने से हम भी निरोगी हो जाते हैं। सबको सुखी करो प्रार्थना करने से हम भी सुखी हो जाते हैं। इस प्रकार गौतम ऋषि के जीवन से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, ये जो भावना है वो सबके लिए बोधप्रद है। जो सबके लिए मांगता है वो भी सुखी रहता है, सबको सुखी होने में सहायक बनता है। इस प्रकार सुखवह लीला में भगवान के अद्भुत लीला दूसरा गंगा अवतरण को प्राप्त करने का सुअवसर हम लोगों को मिला है। इसलिए जिसको भी जैसे भी गंगा में स्नान करने का अवकाश मिल गया तो गंगा में स्नान करो। यदि दूसरी गंगा गोदावरी में स्नान करने का अवकाश मिला तो गोदावरी में स्नान करो। गंगा या गोदावरी कहीं न कहीं जा करके स्नान करके सबको पवित्र होने का संदेश इस व्यासपीठ के द्वारा प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। कल जो है 25वां लीला, तो श्रावण मास का प्रवचन समाप्त कल होगा। परसों हम आप लोगों को बताए थे यहाँ जो 30 किलोमीटर पर जो कैथी क्षेत्र है, जहाँ पर गोमती और गंगा का संगम है और जहाँ पर मार्कंडेय महर्षि के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, उसको दर्शन करने के लिए हम जाएंगे। हमारे साथ हमारे छात्र भी आएंगे, अनेक विद्वान भी हम लोगों के साथ आने वाले हैं। और इस दृश्य को हम अपने फेसबुक के द्वारा दोपहर में 2 बजे से हम वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद सबको दिखाने की व्यवस्था करेंगे। इसलिए इस फेसबुक के द्वारा प्रवचन सुनने वाले सभी लोग परसों 8 तारीख को दोपहर में 12 बजे से 4 बजे के बीच में मार्कंडेश्वर भगवान का दर्शन और गोमती गंगा का संगम दर्शन का सुअवसर आप लोगों को मिलेगा। इतना सूचना देते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।
श्री विश्वराध्याय मंगलम् शिव विश्वैकपालाय मंगलम् श्री विश्वराध्याय मंगलम् शिव विश्वैकपालाय मंगलम् विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम् शिव विश्वैकपालाय मंगलम् शररुन्दवन्द्याय मंगलम् वरचरनीतिबोधाय मंगलम् गुरुरूपधाराय गुरुरादिराजाय परिपूतदेहाय मंगलम् शिव विश्वैकपालाय मंगलम् भवमूलभङ्गाय मंगलम् शिव शिवलिङ्गसङ्गाय मंगलम् भवमाङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मंगलम् शिव विश्वैकपालाय मंगलम् काशीपुरेशाय मंगलम् कविकाशीनाथेशाय मंगलम् क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रीशादिमान्याय मंगलम् शिव विश्वैकपालाय मंगलम् श्री विश्वराध्याय मंगलम् शिव विश्वैकपालाय मंगलम् शिव विश्वैकपालाय मंगलम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं रतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये विश्वेश्वलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं शिवसाम्बते नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव हर श्रीमज्जगद्गुरो पंचाचार्य महाराज की जय श्रीमज्जगद्गुरो विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय श्री बंधुसागरदाय जोड़ा चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय काशी विशालाक्षी गंगान्नपूर्णेश्वरी समेत विश्वनाथ भगवान की जय मानवा धर्म के धर्मनिंदले विश्व के शांति विश्वाराध्यं वंदे पंचाचार्य शिवसाम्बते नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव हर हर ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपात् सभोगं विश्वतोर्त्वान् अत्यदिष्टदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं दृष्टभव्यं कृतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागुं पुरुषः पादो स्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोत्तरपुरुषः पादो शेहाभवात् पुनः ततो विश्वं विक्रामत शासनानशने कवि तस्मात् विराट जायत विराटो अपि पुरुषः स
अजातोऽत्यरिक्षत पश्चाद्वामिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञं